नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प वित्तीय सवाल को समझते हैं, वो भी एक कहानी के जरिए। ये कहानी है दो दोस्तों की, उनके दो अलग-अलग रास्तों की और एक ऐसे बड़े फैसले की जो उनकी जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग शुरुआत बिल्कुल एक जैसी करें, एक जितनी रकम से, और 20 साल बाद एक दूसरे से कहीं ज्यादा अमीर हो जाए। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, और इसके लिए हम दो दोस्तों की इस कहानी में चलते हैं, जिनकी शुरुआत तो एक साथ हुई, पर सिर्फ एक फैसले ने उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक अलग ही मोड़ दे दिया। तो सबसे पहले कहानी के सेटअप को समझते हैं। देखते हैं कि शुरुआत में हालात क्या थे। तो देखिए, स्थिति कुछ ऐसी थी। हमारे सामने दो दोस्त हैं, दोनों की नौकरी, इनकम, सब कुछ एक जैसा। और सबसे अहम बात, दोनों के पास शुरुआत करने के लिए 50 लाख रुपए की जमा पूंजी थी, एकदम बराबर। तो अब देखते हैं पहला रास्ता। ये वो सपना है जो हम में से बहुत से लोग देखते हैं, एक शानदार घर का सपना। तो पहले दोस्त ने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना एक प्लॉट लेकर उस पर एक बड़ा आलीशान घर बनाया जाए। तो इसके लिए उसने 3 कदम उठाए। पहले एक जमीन खरीदी, फिर घर बनाने के लिए लोन लिया, और बस अपने सपनों का घर बनाना शुरू कर दिया। तो ये था उसका पहला बड़ा फाइनेंशियल मूव। उसने अपने सारे के सारे 50 लाख रुपए जमीन का वो टुकड़ा खरीदने में लगा दिए। मतलब पूरी जमा पूंजी एक ही जगह ब्लॉक हो गई। अब घर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए था, तो उसने लिया लोन, और इस लोन की वजह से अगले 20 सालों के लिए हर महीने उसकी जेब से 41,850 रुपए की ईएमआई जाने लगी। ये एक बहुत बड़ा और बहुत लंबा फाइनेंशियल कमिटमेंट था। तो ये तो थी पहले दोस्त की कहानी। अब चलते हैं दूसरे दोस्त की तरफ, जिसने उन्हीं 50 लाख रुपयों से एक बिल्कुल अलग, एक हटके रास्ता चुना। दूसरे दोस्त का सोचना थोड़ा अलग था। उसने प्लॉट की जगह एक बना बनाया फ्लैट खरीदने का फैसला किया। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी यही खत्म नहीं हुई। उसने एक और बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उसने फैसला किया कि वो अपने दोस्त की ईएमआई के बराबर रकम हर महीने इन्वेस्ट करेगा। तो उसने भी अपने 50 लाख रुपए इस्तेमाल किए, पर एक सोसाइटी में 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदने के लिए। देखिए, पैसा उतना ही खर्च हुआ, बस प्रॉपर्टी का टाइप अलग था। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। दूसरे दोस्त ने सोचा कि अगर उसका दोस्त हर महीने लगभग 42,000 की ईएमआई भर सकता है, तो वो भी उतनी ही रकम कहीं और लगा सकता है। तो बस उसने ठीक 41,850 रुपए की एक एसआईपी, मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दी। सोचिए, जितना पैसा पहला दोस्त कर्ज चुकाने में दे रहा था, उतना ही पैसा दूसरा दोस्त अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। तो ठीक है, दोनों दोस्तों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। अब कहानी को सीधा 20 साल आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या। तो 20 साल गुजर गए। 20 साल की ईएमआई और सब्र के बाद आखिर दोनों दोस्तों के हाथ में क्या था? चलिए हिसाब लगाते हैं। तो पहले दोस्त की बात करें तो 20 साल बाद वो अपने प्लॉट पर बने एक आलीशान घर का मालिक था। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ी और कीमती संपत्ति थी। उसका सपना पूरा हो चुका था। अब आते हैं दूसरे दोस्त पर। उसके पास भी अपना 3 बेडरूम का फ्लैट तो था ही, जो उसने 20 साल पहले खरीदा था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। उसके पास इस फ्लैट के अलावा कुछ और भी था, और वो था एक 6 करोड़ 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जी हाँ, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो जो हर महीने वो छोटी सी रकम इन्वेस्ट कर रहा था, वो 20 सालों में इतनी बड़ी रकम बन चुकी थी। तो चलिए अब फाइनल टैली करते हैं। दोनों नतीजों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। तो देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है। एक दोस्त के पास एक आलीशान घर और प्लॉट है, वहीं दूसरे दोस्त के पास एक फ्लैट तो है ही, साथ में 6.7 करोड़ रुपए कैश, या कह लें कि इन्वेस्टमेंट्स में है। 20 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन आंकड़ों को देखकर ज्यादा समझदार कौन साबित हुआ? क्या एक बड़ा आलीशान घर बनाना ही सब कुछ है, या फिर एक घर के साथ साथ एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना ज्यादा जरूरी है? ये फैसला सोचने वाला है।